दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है एक रैंकिंग को लेकर, और उस रैंकिंग में इंडिया का जो रैंक आया है वो आया है 131 यानी कि 131। तो ये कौन सा इंडेक्स है जिसमें इंडिया का रैंक 131 आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो UNDP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, तो वो क्वेश्चन बनेगा दिसंबर 2020 में रिलीज़ किए गए वर्ष 2019 के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की इसमें जो रैंक है वो है 131। ठीक है, भारत की इसमें जो रैंक है वो है 131वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिसंबर 2020 में रिलीज़ करे गए वर्ष 2019 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक आई है 131। तो इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि भारत की ये जो रैंक है ये 189 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में अगर हम लोग इसमें टॉप के 3 देशों का नाम देखें तो देखो 2 प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर इसमें आया है नॉर्वे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पूछा नहीं जाता है फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, दूसरे स्थान पर आया है आयरलैंड, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट रैंक जिस देश की आई है वो है नाइजर। तो ये नाइजर जो है ये 189वें स्थान पर है और इंडिया का इसमें रैंक है 131। तो 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर लाई करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि दिसंबर 2020 में जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में दिसंबर 2020 में जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य की पहली हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा उनकी जो नियुक्ति है, चूँकि वो पहली महिला चीफ जस्टिस हैं तो उनकी जो नियुक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसने किया है। तेलंगाना के जो इससे पहले जो हाई कोर्ट के चीफ थे जिनका नाम था चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह, उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में है कि दिसंबर 2020 में विज्ञान यात्रा का जो कार्यक्रम है ये इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी कि संस्कृति विज्ञान भारतीय संघ के द्वारा इसको हाल ही में आयोजित किया गया है। एक्चुअल में एक चीज़ आपने सुनी होगी, यहाँ पर बताना चाहूँगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता है उससे पहले ये जो विज्ञान यात्रा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ये आयोजित किया जाता है। तो ये विज्ञान यात्रा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एसएफ के अवेयरनेस के लिए चलाया जा रहा है। इस बार अगर आपसे कोई पूछे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो इस बार इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
तो इसमें आप कोई भी प्लेस नहीं बता सकते हैं। सिर्फ आपसे अगर पूछा जाए कि ये कब से कब तक होगा, तो अभी दिसंबर के महीने में 22 तारीख से 25 दिसंबर तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं कि अभी हाल ही में दुनिया के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा का जो पार्क है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसको गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है, पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास भी किया है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इस हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में इसको शुरू किया गया है। अब इसमें एक टर्म यूज़ किया है कि इसमें लिखा है कि ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। तो हाइब्रिड से क्या मतलब है? हाइब्रिड से मतलब होता है कि इसमें आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हुए भी आपको दिख रहे हैं, साथ ही साथ में आपको ये पवन ऊर्जा उत्पादन करने का फैसिलिटी भी यहाँ पर दे रखा है। यानी कि इसमें हाइब्रिड एक से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो सौर ऊर्जा के साथ साथ में पवन ऊर्जा से भी ऊर्जा को उत्पादन किया जाएगा। इस वजह से इसको हाइब्रिड पार्क का नाम दिया गया है। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जा रहा है। और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम लोग गुजरात के बारे में डिस्कस करें तो इसके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और कैपिटल है इसकी गांधीनगर। आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अभी दिसंबर के महीने में कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कि ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में हाल ही में लद्दाखी नव वर्ष के आगमन के अवसर पर इस लोसर महोत्सव को वहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लोसर महोत्सव है इसको लद्दाखी नए वर्ष की शुरुआत के तौर पर वहाँ पर देखा जाता है। और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हाल ही में यानी कि दिसंबर के महीने में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे ये वाला। दोस्तों उस भारतीय का नाम बताइए जिसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शशि शेखर वेम्पति के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये हैं कौन। तो शशि शेखर वेम्पति को ही एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एक यूनियन होती है ब्रॉडकास्टिंग को लेकर एशिया लेवल पर, वो सिर्फ आपको ये समझना है, उसके उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप न्यूज़ का कटिंग भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है प्रसार भारती सीईओ। प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो हैं ये शशि वेम्पति। वो इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप प्यार पहुँचा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक के लिए सामान्य श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2020 जो है किसे दिया गया है? इसके विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो देखो ग्रामीण डाक सेवा जो होती है यानी कि पोस्टल के क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से ग्रामीण रूरल एरियाज में डाक सेवाओं के लिए अच्छा काम करने की वजह से कीर्तन नायक को, किसको? कीर्तन नायक को ग्रामीण डाक की तरफ से मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो इसमें आप देख सकते हैं, चूंकि इसको इंडियन पोस्ट के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट का लोगो लगा दिया है। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि मेघदूत पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो भारतीय डाक के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मेघदूत अवार्ड 2020 जो है ये कीर्तन नायक को दिया गया है, जो कि उड़ीसा सर्कल में काम करते हैं और रूरल ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवाओं के लिए सामान्य श्रेणी में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें अलग अलग श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया है। तो इसी में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी कैटेगरी में मेघदूत अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। पहले हमने पढ़ा था कि ग्रामीण डाक सेवा कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो कीर्तन को दिया गया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे अच्छी महिला की कैटेगरी में किस महिला को दिया गया है, तो रिन चेन को दिया गया है। रिन चेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। अगले क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार, नेशनल लाडली मीडिया अवार्ड, ठीक है, यहाँ पर मीडिया होगा, यहाँ पर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा अलग हो जाता है। नेशनल लाडली मीडिया अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है रुद्र प्रसन्न रथ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रुद्र प्रसन्न रथ को नेशनल लाडली मीडिया अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रुद्र प्रसन्न का फोटो देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है नेशनल लाडली मीडिया अवार्ड। तो दोस्तों हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला कि किस चीफ जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य की हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विज्ञान यात्रा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क कहाँ पर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन है लोसर महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है, दिसंबर में, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कौन सा भारत की रैंक है, तो 131वीं इसमें भारत की रैंक है, आपको पता होना चाहिए। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर शशि शेखर वेम्पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है ग्रामीण डाक सेवक के लिए सामान्य कैटेगरी में मेघदूत पुरस्कार के विजेता कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीर्तन नायक। इसी में महिला कैटेगरी में ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो रिन चेन को दिया गया है। इसके बाद में नेशनल लाडली मीडिया अवार्ड किसे दिया गया है, तो रुद्र प्रसन्न रथ को प्रदान किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों एक पुस्तक है जिसका लेखक आपको बताना है कि चर्चा में चल रही धर्मा डिकोडिंग द एपिक ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।